इनसे सवाल कोई ना पूछो। हमारी वहां 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? बानी पीटीआई की है, इमरान खान की है, गंडापुर साहब आपकी है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है। इस्तीफा दो, कहो सूबा नहीं चलता मेरे से। ये कोई कैदी होना, ये कोई जवाब नहीं देने का मामला नहीं है, मामला इससे बड़ा है। कल मुल्क की नेशनल, ये कोई शहबाज शरीफ साहब का प्लेटफॉर्म नहीं था, ये किसी सियासी जमात का प्लेटफॉर्म नहीं था, ये पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म था और पाकिस्तान को एक यूनानिमस आवाज की जरूरत थी जिसमें इन्होंने जानबूझकर इंटेंशनली ऑप्ट आउट की। कोयटा वो हेलीकॉप्टर पे सैलाब के इलाकों की जब वो मुआयना कर रहे थे और वो शहीद हो गए, इन्होंने और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, इनकी जमात ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग हो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा? तुम किसके एजेंडे पे काम कर रहे हो? जब मुल्क के खिलाफ एक जुबान, एक यकजा होने की जरूरत है, एक बयानिए की जरूरत है, तुम उसका हिस्सा क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं बनते तुम उसका हिस्सा? ये सवाल इनसे पूछना बनता है कि नहीं बनता? तुम वजीर आजम की कुर्सी पर होते हो तो इसका हिस्सा नहीं बनते, ऑपोजिशन में होते हो तो कहते हैं जी कैदी को रिहा करेंगे तो हम इसका हिस्सा बनेंगे। वो भाई चोर है, उसने 190 मिलियन पाउंड खाया है, वो जवाब देगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उस कैदी का जिक्र कहां से आ गया? लेकिन ये कोई कैदी होना, ये कोई जवाब नहीं देने का मामला नहीं है, मामला इससे बड़ा है। कल मुल्क की नेशनल, ये कोई शहबाज शरीफ साहब का प्लेटफॉर्म नहीं था, ये किसी सियासी जमात का प्लेटफॉर्म नहीं था, ये पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म था और पाकिस्तान को एक यूनानिमस आवाज की जरूरत थी जिसमें इन्होंने जानबूझकर इंटेंशनली ऑप्ट आउट किया। उसके बाद इकट्ठे नहीं होना जी, हमने इकट्ठे नहीं होना, इन्होंने इकट्ठे होना होता है। इन्होंने मुल्क के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे नहीं होना, इन्होंने कोविड में इकट्ठे नहीं होना, इन्होंने सैलाब के दौरान इकट्ठे नहीं होना, इन्होंने मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी सालमियत, मुल्क की आइंदा आने वाली नस्लों की सालमियत, उनकी बका के लिए इकट्ठे नहीं होना। इन्होंने इकट्ठे होना है, मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ धरना करने में इकट्ठे होना है। इन्होंने 9 मई में इकट्ठे होकर शोहदा के मुजस्मों को, उनकी यादगारों को जलाने के लिए इकट्ठे होना है, तब एक जबान होना है। GHQ पर हमला करने के लिए इकट्ठे होना है। अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ गलीज गलाजत से भरी जबान इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठे होना है। इन्होंने अफवाज पाकिस्तान फौजियों की वर्दियां डंडों पर लटकाने के लिए इकट्ठे होना है। इन्होंने शोहदा के मुजस्मों को नीचे फेंक कर उनको ठुड्डे मारने के लिए इकट्ठे होना है। मुझे बताएं कि किस दुनिया में कौन सा मुल्क, कौन सी सियासी जमात इन कामों के लिए इकट्ठे होती है? मैं अदालत में जाऊंगा जवाब देने के लिए तो 9 मई करा दूंगा, रियासत पर हमला आवर हो जाऊंगा। मुल्क में नफरत और आग फैलाने के लिए मैंने इकट्ठे होना है, मैंने पुलिस वालों के सर फाड़ने के लिए इकट्ठे होना है, मैंने रेंजर्स की गाड़ियां जलाने के लिए इकट्ठे होना है, मैंने नौजवान बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम देने के लिए इकट्ठे होना है। वैसे मैंने चाहे वजीर आजम हो, चाहे ऑपोजिशन में हो, मैंने नहीं इकट्ठे होना मुल्क की किसी तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मुल्क के अगर दहशतगर्दी है, मुल्क पे मुश्किल वक्त आया है, मैंने नहीं होना इकट्ठे। और इनसे सवाल पूछो, फौज के खिलाफ गलाजत बकते हैं, बयानियां बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। इंटरनेशनल जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जाफर एक्सप्रेस की कॉन्डमनेशन वहां से क्यों नहीं आई? जो फौजी सरहदों पर बैठे हैं, जो फौजी सैलाब में सिविलियन गवर्नमेंट के शाना बशाना आगे खड़े हैं, अवाम को मुश्किल वक्त हो, कोई मुश्किल वक्त हो, वो हमारे साथ खड़े हैं, सरहदों पर शहादतें दे रहे हैं हमारी हिफाजत, ताकि हम लोग रात को चैन की नींद सोएं। हमारी हिफाजत के लिए शहादतें दे रहे हैं। आज उनके घरों में वो जो जिस जनाजे पे वजीर आजम साहब गए, 21 दिन हुआ था उस फौजी की शादी को, और वो अपनी माँ को कहता था दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊं। ये उनके खिलाफ गलाजत बकते हैं, ये उनके खिलाफ नैरेटिव्स बनाते हैं। और इनसे सवाल पूछो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो खतरे में आता है। इनसे सवाल पूछो
तो ह्यूमन राइट्स खतरे में आता है। एक चोर को जेल में डालो, 190 मिलियन पाउंड का जवाब मांगो तो ह्यूमन राइट्स खतरे में आता है। क्या कहते हैं, खुदा ना खास्ता क्या नारा है, खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, ये नारा है इनका। सवाल ये पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं मिलते कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ सके। APS हुआ था ना, तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा था कि ये सूबाई हुकूमत की गलती है, ये नहीं कहा था। उन्होंने पूरे मुल्क को इकट्ठा करके, यही हालात थे, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी, नेशनल एक्शन प्लान दिया, पूरे मुल्क को, कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिया दिया। तो 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई और RTS बिठाकर इन नालायकों, नाअहलों और चोरों को लाया गया, तो इन्हीं लोगों ने, पूछा जाए ना, इन्हीं लोगों ने उनको दोबारा सेफ हेवंस दिए, इन्हीं लोगों ने उनके दफातर खोले। जो दहशतगर्दी से पाक मुल्क था, सूबा था, उसको इन्होंने दोबारा दहशतगर्दी का घर बनाया। हम तो ये नहीं कह रहे, खुद एहतसाबी तो करो। 800 बिलियन दिया तुम्हें, किधर गया? कोई CTD नहीं बनाई, आज तक CTD किराए के बिल्डिंग में। किसी चौकी को 4 दीवारी नहीं की, क्यों नहीं किया? और कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैल रही है। इनको शर्म नहीं आती? ये कहो कि सूबा नहीं चल रहा है, मुल्क चल रहा है, कहते हैं मुल्क नहीं चल रहा। ये फील गुड फैक्टर जब मुल्क में, और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त एक क्रिटिकल जंक्चर पे, जहां से मैंने बात का आगाज किया था, आज दोबारा से इकोनॉमिक रिवाइवल है। आज मुल्क दोबारा तरक्की कर रहा है, दोबारा से डेवलपमेंट रिवाइवल है, दोबारा से फॉरेन पॉलिसी का रिवाइवल है, दोबारा से एक फील गुड फैक्टर का रिवाइवल है, दोबारा से सनतें लग रही हैं, रोजगार मिल रहा है, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अवाम को रिलीफ मिल रहा है। एक दहशतगर्द दुश्मन जो है, जो दहशतगर्द हैं, वो दोबारा से मुल्क पर हमला आवर है, जिसमें से ये अपनी आवाज को ऑप्ट आउट करते हैं। जब जब पाकिस्तान तरक्की करता है, क्यों दहशतगर्दी बढ़ती है? क्योंकि हमारे दुश्मनों को, इन दहशतगर्दों को, जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको ये तरक्की हजम नहीं होती जो हमारी स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है, और ये मलबा डालना लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। भाई, तुमने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, जो पंजाब में उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने खड़ा किया था, जो इस वक्त की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा नेशनल एक्शन प्लान, प्रोविंशियल नेशनल एक्शन प्लान, चाहे वो CTD हो, उसको मजबूत कर रही हैं, उसको फाइनेंस कर रही हैं, दिन रात उस पर मीटिंग्स लेती हैं कि किस जगह इक्विपमेंट की जरूरत है, किस जगह असले की जरूरत है, किस जगह व्हीकल्स की जरूरत है, किस जगह CTD को मजबूत करने की जरूरत है, किस जगह चौकियों को मजबूत और फोर्टिफाई करने की जरूरत है। तुम क्या कर रहे हो? दूसरों को कहते हो कि फेडरल गवर्नमेंट की वजह से दहशतगर्दी हो रही है। मैं बताती हूँ तुम क्या कर रहे हो। एक जमात सिर्फ, भाई, जब कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, उसको कैपिटलाइज करना शुरू कर देते हैं, फौज के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर देते हैं, सियासी मुखालफिन के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर देते हैं। भाई, इनसे सवाल कोई ना पूछे। तुम्हारी वहां 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? बानी PTI की है, इमरान खान की है, गंडापुर साहब आपकी है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की है। इस्तीफा दो, कहो सूबा नहीं चलता मेरे से दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं काम किया जाता, मुझे अकल नहीं है, मैं पुतली तमाशा कर सकता हूं, मैं सिर्फ पपेट हूं जो कहता है खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। मैं सिर्फ उसके उंगली के इशारे के ऊपर काम कर सकता हूं। कह दो, क्योंकि